जब भी लोगों ने हमें सहयोग के लिए बुलाया है तो हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं हम। अभी विगत 1 साल में लगभग 10,000 लोग हमारे संगठन की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज गांव-गांव का आपको पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलेगा गांव में, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे रहेंगे, आपको शराब चाहिए तो शराब वहाँ पर मिल जाएगी। जैसा देखा जाए तो धर्मेंद्र लोधी जो वर्तमान विधायक हैं, तो इनके कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहा जाए। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा कुछ हुआ है ज़्यादा तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी जबेरा विधानसभा में 4-5 नाम चल रहे हैं विधायक की रेस में, जैसे धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया। तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं इनमें से? तो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो जबेरा क्षेत्र में तो ठीक है, यहाँ दमोह जिले में भी इनका काफी चर्चित है। इनका नाम है डॉक्टर सुजान सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल। धन्यवाद। जय माता दी। तो डॉक्टर साहब, हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो जिले से भी बाहर के हैं, दूसरे अन्य जिलों से हैं, तो उनको आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, वो भी आपको जान सकें। मेरा नाम सुजान सिंह ठाकुर है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य हूँ और भारतीय चेतना पार्टी का एक कार्यकर्ता। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, इस संगठन की पहचान जो आप देख रहे हो लाल पट्टी और सफेद कपड़ों से ही होती है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया संगठन के बारे में, इसके उद्देश्य बताइए कि किन उद्देश्यों को पाना चाहता है संगठन, लक्ष्य क्या है? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी श्री शक्तिपुर जी महाराज ने किया है, जिनका आश्रम शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील में स्थित है और जिनका मुख्य लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना और भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। डॉक्टर साहब, इसके अलावा देखा जाए तो आप अभी किसी वर्तमान संवैधानिक पद पर हैं क्या? अभी मेरी पत्नी अभी वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष जबेरा के पद पर हैं। इसके अलावा आप कुछ समय पहले आप स्वास्थ्य विभाग में किसी पद पर थे क्या, ऐसा बताया जा रहा लोगों को? जी हाँ, मैं सरकारी जॉब पर था, स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहा था। लेकिन विगत बहुत दिन से मैं संगठन से जुड़ा था, लेकिन जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य था कि समाज को नशा मुक्त करना, भय, भूख, भ्रष्टाचार के बारे में समाज को अवगत कराकर उनको उससे मुक्त कराना, तो काफ़ी पीड़ा होती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी और समाज सेवा दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तो जो गुरुदेव जी करवाना चाहते मैं कर नहीं पा रहा था। बड़ी वेदना होती थी जब क्षेत्र के लोग नशा में लिप्त रहते हैं और परेशान रहते थे। मेरी इच्छा थी कि लोगों को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित किया जाए और पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से जोड़ा जाए, तो मैं पूरा समय उसमें दे नहीं पा रहा था। इस कारण से कहीं ना कहीं मुझे मन ही मन बड़ी पीड़ा होती थी कि मैं कैसे अपने समाज के लोगों को, अपने गांव के लोगों को नशा मुक्त कर सकूं, कैसे लोगों को जागरूक करके उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उनके परिवार में खुशियाँ हो, शांति हो। यह मैं करना चाहता, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ कर नहीं पा रहा था। इसलिए मेरे मन में आया कि इस नौकरी को छोड़ करके मैं समाज सेवा में लग जाऊँ। भगवती मानव कल्याण संगठन तो एक धार्मिक संगठन है, तो राजनीति में इस संगठन की आने की क्या कारण है? क्यों बिन राजनीति में आए हुए ये संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा था। आप ही जानते हैं कि राजनीति हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा सनातन काल से ही धर्म के द्वारा राजनीति संचालित होती थी। ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे राजा महाराजा राजनीति किया करते थे और उनके मार्गदर्शन में ही राजनीति किया करते थे। और उस समय जो राजनीति थी, सच्ची राजनीति होती थी, लोगों की सेवा की जाती थी, लोगों के जन कल्याण का काम किया जाता था। लेकिन आज आप जानते हैं राजनीति में किस तरह के लोग आ गए हैं। अपराधी लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में आ चुके हैं। और इनके लिए जरूरी है कि हम धर्म से एक होकर के अपने ऋषि मुनियों के आशीर्वाद को लेकर के उनकी प्रेरणा से राजनीति करें, ताकि स्वच्छ राजनीति की जा सके। इसलिए राजनीति में जरूरी है धर्म के मार्गदर्शन द्वारा राजनीति की जा सके। इसके अलावा एक और मैंने सुना है कि ये जो आपका संगठन है, मतलब मांसाहार शराबियों के खिलाफ ज्यादातर कार्य करती है। मैंने सुना है कि आपने हजारों में से जो शराबियों की आपने शराब छुड़ा दी, जो जिनको लत से ग्रस्त थे। बिल्कुल, हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के लोगों को प्रेरित करके 24 घंटे के 5 घंटे के चालीसा पाठ किए, वहाँ गांव के लोगों को इकट्ठे किया और आरती चालीसा पाठ के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि भैया नशा छोड़ दो। नशा से आज तक किसी का हित नहीं हुआ है, नशा से बर्बादी होती है तन की, मन की, धन से। इस तरह से लोगों को समझा कर, बुझा करके चालीसा पाठों के माध्यम से
और पूज्य गुरुदेव जी के सिद्धाश्रम धाम ले जा करके हर वर्ष पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ आश्रम में 3 दिन का शिविर लगता है, अष्टमी, नवमी, दशमी को, नवरात्रि के पर्व का। तो वहाँ ले जा करके हजारों लोग हर वर्ष दमोह जिले से जाते हैं, हमारे अपने जवेरा क्षेत्र से जाते हैं और वहाँ ले जा करके लोगों को हम नशा मुक्त करवाते हैं। पूज्य गुरुदेव जी कृपा दिलाते हैं, माँ भगवती जगत जननी कृपा दिलवाते हैं और वो लोग नशा छोड़कर आ जाते हैं। और इसके अलावा अभी इस संगठन के किसी पद पर हैं कि जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण? दमोह जिले का जिला अध्यक्ष हूँ भगवती मानव कल्याण संगठन का। तो अभी तक कितने लोगों को आपने अपने संगठन में लिया है? मैंने सुना है कि 10,000 के आसपास लोगों को आपने 1 साल के अंदर अपने संगठन में मिलाया। अभी विगत 1 साल में लगभग 10,000 लोग हमारे संगठन की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं और तेजी से हमारे जहाँ भी जाते हैं हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तेजी से लोग संगठन से जुड़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में देखा जाए तो चुनाव होने वाले हैं, तो आप तो यहाँ पे जवेरा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे, काफी सालों से सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है कि जवेरा विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, जवेरा विधानसभा की प्रमुख समस्या शिक्षा, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या, बिजली की समस्या, इस तरह की कई समस्या हमारे क्षेत्र में है। और भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी तो अपनी चरम सीमा पर है। अगर कहीं मैं कहना चाहूँ, अगर विकास हुआ है हमारे बीजेपी शासन के कार्यकाल में, तो सबसे ज्यादा कमीशन खोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। छोटे छोटे से काम के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। कई बार चक्कर काटने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाते, बिना पैसे कुछ काम नहीं होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो काफी सालों से आप सक्रिय हैं इस क्षेत्र में और काफी ऐसे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली विभाग, इनसे काफी समस्याओं को लेकर। तो क्या समझा जाए आप, क्या मैं आगामी विधायक के साथ बैठा हूँ? ये तो जनता का फैसला होगा, जनता क्या निर्णय करती है जनता के हाथ में है निश्चित ही। लेकिन हम लोगों ने, किसानों ने, जब भी जिसने जहाँ अपना सहयोग मांगा है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, जब भी लोगों ने हमें सहयोग के लिए बुलाया है तो हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाया है, संबंधित विभाग तक पहुंचाया है, उनकी समस्या का निराकरण किया है। जैसे कई गांव में डीपी नहीं रखी जा रही थी, हम लोगों ने धरना रख करके कई गांव की डीपी रखवाई और ग्रामवासी किसानों की समस्या का निराकरण किया। इसी तरह शिक्षा विभाग के लिए कई स्कूल से फोन आते थे, भैया हमारे स्कूल में ये व्यवस्था नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं आ रहे समय पर, तो हम लोगों ने वहाँ अगर देखा, निरीक्षण किया, उस व्यवस्था को सुधारा। और अभी कई भवन जर्जर हालत में हो गए थे, तो निर्माण कार्य के लिए भी कहा गया, तो कई भवनों में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इस तरह शिक्षा के स्तर में भी हम लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, लोग मजबूरी बस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठप हो गई है, भवन जर्जर हालत में है और सारे के सारे स्कूल अतिथियों के सहारे चल रहे हैं। अगर अतिथि शिक्षक ना होंगे तो हमारी शिक्षा नहीं चलेगी। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। तो मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और हम लोग कर भी रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों, जो डॉक्टर साहब जो मुद्दे उठाते हैं वो वाकई तारीफ के काबिल मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, यही सब इनके मुद्दे रहते हैं। अगर बाकी दूसरे नेताओं के मुद्दे देखे जाए तो धर्म, जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनके जो मुद्दे रहते हैं, बाकी मैंने इनके देखा है तो बाकी तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य पे आजकल कोई बात ही नहीं करता है, इन सब मुद्दों पर कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। लेकिन इनने जितने भी साल से सक्रिय रहे हैं, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही सब मुद्दे रहे हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जो आपके संगठन की तरफ से चुनाव लड़ा गया था, जिनका नाम राजीव शुक्ला जी थे, तो क्या लगता है आपको कहाँ चूक हुई थी, क्यों जनता को वो समर्थन नहीं जुटा पाए थे? देखिए, सबसे बड़ी चूक तो ये हुई थी कि हमारा जो प्रत्याशी थे माननीय आशीष शुक्ला जी, लोग कह रहे थे वो बाहर ही हैं। स्थानीय प्रत्याशी लोगों को चाहिए था, एक कमी तो वह रह गई थी। और इस समय के दौरान मैंने जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जो 1 साल में कार्य किया है, क्योंकि समस्याओं को लेकर के निराकरण किया है, लोगों को छोटी छोटी समस्या लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तो लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो निश्चित इस समय, इस दौरान हमारी जो संख्या थी वो दोगुने से ज़्यादा पहुँच गई है। तो निरंतर हम उस समय चूक यही हो गई थी कि प्रत्याशी स्थानीय नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कि जनता आपको मौका देती है, आपको अपना नेता चुनती है, आपको अपना कार्यकर्ता या समाज सेवी चुनती है, तो आप सबसे पहले वो कौन सा कार्य होगा जो सबसे पहले विधायक बनने के बाद करोगे? देखिए, अगर आदमी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, अगर यह हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है, सारे अपराधों की जड़ अगर कुछ है तो वो नशा है। तो सर्वप्रथम
अगर हमें समर्थन मिलता तो सर्वप्रथम हम पूरे जबेरा क्षेत्र को नशा मुक्त करने की करें। देखा जाए तो सरकार की सबसे ज्यादा आय तो शराब से ही होती है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार को बजट नहीं घट जाएगा अगर वो शराब बंद कर देगी सरकार, या आप इस क्षेत्र में कर दोगे? हमारी नीयत अच्छी होना चाहिए। पैसा तो आ जाता है, कहीं से भी आ जाएगा। टैक्स अगर जो आदमी के पास आमदनी होती है तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, जो खरीदेगा टैक्स का कहाँ जाएगा? शासन के पास तो टैक्स जाएगा ना। टैक्स तो यहाँ से ना मिलकर वहाँ मिल जाएगा, टैक्स तो उसको मिलना ही मिलना है शासन को। और रही बात, देखिए बिहार में पूर्ण नशा मुक्त है, क्या वहाँ शासन नहीं हो रहा, वहाँ काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नीयत में खोट है कहीं ना कहीं, हम करना नहीं चाहते। अगर हम ये करना चाहते कि जब चुनाव आएगा तो हम शराब बंटवाएंगे, मांस बंटवाएंगे और चुनाव जीत लेंगे, तो ऐसे लोग कैसे समाज से नशा को बंद करवाएंगे? वो तो चाहते ही नशा बेचे और लोग भोली भाले मासूम लोग शराब पिए और अपने उसको शराब के नशे में धो करके हम जहाँ कहें वहाँ हम चुनाव जीत सकते हैं। इस तरह की मानसिकता को लेकर आज के नेता राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को हम बदलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदार कौन है कि चुनाव आते हैं तो लोग शराब मांस ये लेकर चुनाव वोट दे देते हैं, उसके बाद 5 साल जनता बोलती है कि भैया नेताजी आते नहीं, नेताजी ने काम नहीं कराया, लेकिन चुनाव के समय वही बिक जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार तो जनता ही है। जनता देखो भोली भाली जनता होती है, गाँव की जनता होती है, लेकिन अगर नेता अपने आप को समझदार बुद्धिमान समझते हैं तो सब जानते हैं कि जहर है, नशा के साथ नुकसान ही होता है। तो हमें उस चीज़ को जब परोसा जाएगा तो निश्चित ही लोग स्वीकार करेंगे। जब उस चीज़ को ले नहीं जाएंगे तो निश्चित ही लोग उसको नहीं प्राप्त करेंगे। तो गलती कहीं ना कहीं जनता से ज़्यादा राजनेताओं की है, जो इस तरह की चीज़ें समाज को परोस रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जनता के ऊपर, अगर जनता चाहे तो ईमानदार नेता पैदा कर सकती है, जनता चाहे तो भ्रष्टाचारी नेता पैदा कर सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में सब कुछ है। अब वो जनता जिस तरीके से चाहे तो नेता उसी तरीके से बन जाएगा। देखिए हम लोगों ने अभी इस दौरान जनता को जागरूक किया, गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक भी किया है। और इस तरह लोग आज, अब वो समझ नहीं रहा कि आज लोग कहते हैं कि हम नशे में नहीं बिकेंगे, ना मांस में बिकेंगे, हम अपना राजनेता अच्छे व्यक्तित्व को चुनेंगे जो भ्रष्टाचारी ना हो, कमीशन खोरी ना करें, नशा बंद करवाएं। ऐसे लोग आज गांव के भैया इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि गांव के गांव आज कहने लगे कि भैया हमारे गांव को नशा मुक्त करवा दो, हमारी पंचायत को नशा मुक्त करवा दो। और इसी जबेरा जनपद में 10 पंचायतें ऐसी हैं हम लोगों ने नशा मुक्त करने का प्रयास किया है, वो कई पंचायत पूर्णतः नशा मुक्त हो भी गई हैं। तो इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर हमें जनता मौका देती है, हम विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले हम नशा बंद करेंगे। तो एक और जो अभी शराब बिकती है, अवैध शराब लाइसेंस वाली तो मिलती है, इसके अलावा अवैध शराब मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है इसकी कितनी भूमिका है इसमें? क्योंकि पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि पुलिस को सब पता रहता है। देखिए पुलिस अगर चाहे तो अवैध कारोबार नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी पुलिस की मिली भगत से काम होता है और गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाई जाती है। शासन पूरी तरह इसके लिए शासन जिम्मेदार है। अगर शासन सोच ले कि हमें अवैध शराब नहीं बिकना है तो नहीं बिकेगी। लेकिन आज गांव-गांव का आपको पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलेगा गाँव में, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठे रहेंगे आपको शराब चाहिए तो शराब वहाँ पर मिल जाएगी। ये शासन की व्यवस्था है। जैसा देखा जाए तो धर्मेंद्र लोधी जो वर्तमान विधायक हैं, तो इनके कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहा जाए, उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा कुछ हुआ है ज़्यादा तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, कमीशन खोरी बढ़ी है और इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं किसी की भी, क्योंकि कमीशन खोरी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है और हर पंचायत में कमीशन खोरी चल रही है। देखिए जब तक सरपंच हमारे कमीशन नहीं देंगे उनके काम नहीं होते हैं। तो कमीशन जब दिया जाता है, ऊपर अधिकारियों को पहुंचाया जाता है, उसके बाद काम स्वीकृत किए जाते हैं, जब उनको कहीं काम करवाए जाते हैं। जब सरपंचों के ऊपर 40% तक कमीशन, 45% तक कमीशन देना पड़ेगा तो वो क्या काम करवाएंगे? भ्रष्टाचार तो होगा ही, हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोगों ने कई पंचायतों में जाकर देखा है कि भाई साहब कागज पर सीसी बन गई हम, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। धरातल पर एक तसला सीमेंट या गिट्टी नहीं डाली गई है, सिर्फ कागज पर सीसी बन। कई गांव की समस्या है, कागज पर ऐसे काम हो जाते हैं, बाउंड्री बन जाती हैं, कई चीज कागज पर बन जाती है, दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। ये है कि हमारे जबेरा क्षेत्र में मुझे तो लगता है हमारे मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्टाचारी तहसील यही जबेरा विधानसभा है, सबसे भ्रष्टाचारी, नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी करप्ट हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अभी जबेरा विधानसभा में 4-5 नाम चल रहे हैं विधायक की रेस में, जैसे धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया। तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं इनमें से? देखिए टक्कर का हो लगता हुआ प्रतिद्वंदी तो भाई साहब ये है कि सभी लोग मैदान में हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जितने प्रतिद्वंदी हैं वो सभी हमारी टक्कर में हैं।
जी। इसके अलावा कुछ जबेरा क्षेत्र की जनता को आप संदेश देना चाहते हो? जबेरा क्षेत्र की जनता से मेरा यही निवेदन है, इस बार आप क्षेत्र के हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में कमीशन खोरी बंद हो जाए, क्षेत्र में अपराधी गुंडा माफियों का आतंक खत्म हो जाए और क्षेत्र में चाहूँ और विकास हो, लोगों का काम हो, छोटे छोटे से लोगों का काम हो, चाहे वो तहसील स्तर के हों, चाहे थाने स्तर के हों, सारी व्यवस्थाओं में अगर आप सुधार लाना चाहते हो तो एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का साथ दें। निश्चित ही मैं वादे के साथ कहता हूं कि जबेरा विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में एक मिसाल कायम करेगी। तो दोस्तों, आपकी भी अगर डॉक्टर साहब से कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हो और हम फिर से आएंगे और वही सवाल हम फिर से डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ठीक है, धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुवर।